मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा जनरल इंट्रीज़ करने का तरीका कि अकाउंटिंग के अंदर हम जनरल इंट्रीज़ किस तरह करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद दूसरे नंबर पे जो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सिस्टम आता है वो है जनरल का, कि हम जनरल की इंट्रीज़ किस तरह करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इंट्री हमारे पास है पास जनरल इंट्रीज़ इन द बुक ऑफ हमज़ा, कि हमने हमज़ा की बुक के अंदर इंट्रीज़ करनी है। हमज़ा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसके अंदर हम इंट्रीज़ करते हैं हमज़ा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश अकाउंट हमारे इसमें डेबिट होगा और कैश अकाउंट हमें इसमें डेबिट करेंगे, और कैपिटल अकाउंट हमें इसमें होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसमें हम करेंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हम देखें जो कैश अकाउंट में हमारे पास था 3 लाख, और 3 लाख हम इसमें लिखते हैं, और 3 लाख ही हमारे पास कैश अकाउंट है और 3 लाख ही हमें इसमें क्रेडिट करेंगे। इसके अंदर हम नीचे लिखते हैं वो हम लिखते हैं इसके अंदर नरेशन के नरेशन हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ओनर इन्वेस्टेड बिजनेस, ओनर इन्वेस्टमेंट, ओनर इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर नरेशन लिख देते हैं। कि जो कारोबार का मालिक है उसने इसके अंदर हमारे इंट्रीज़ की हैं, यानी कैश अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट, जो कैश अकाउंट होगी डेटर साइड पे ऊपर आएगी और क्रेडिट साइड नीचे आएगी। डेटर्स अकाउंट हम थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, और कैपिटल अकाउंट यानी जो क्रेडिट साइड की हमारे पास जो भी इंट्रीज होगी उसको हम थोड़ा LF की तरफ लिखते हैं। LF का मतलब है लेजर फोलियो। इसके बाद हम जाते हैं दूसरी ट्रांसैक्शन की तरफ, परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश। ये इसके अंदर जो सिंपल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके अंदर परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, ये हमने कितने में कैश की परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश 10,000 के अंदर हमारी एंट्री हुई है। $10,000 के अंदर हमने इंक्रीज़ कर लिया। जो परचेज हमारे पास था ये, इसको हम लिखेंगे इसी कॉर्नर पे, लेकिन जो दूसरे हमारे पास है इसे हम दूसरी कॉर्नर पे शिफ्ट करेंगे और थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हमें बॉल नज़र आ जाए आसानी से। ये था हमारे पास यानी फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके अंदर जो नरेशन लिखेंगे परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, इसके अंदर एज इट इज़ यही नरेशन लिख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कॉलम की। तीसरे में हमारे पास आएगा परचेज़ गुड्स फॉर कैश, कि हम परचेज़ करते हैं ऑन क्रेडिट कैश बेसिस पे। परचेज़ अकाउंट, परचेज़ अकाउंट, और निचले कॉलम सेकंड कॉलम में हमारे पास आएगा कैश अकाउंट, परचेज़ अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके अंदर परचेज़ अकाउंट हमारे पास था परचेज़ गुड्स फॉर कैश। परचेज़ गुड्स फॉर कैश हमारे पास था 2 लाख का, और इसमें हम 2 लाख की इंक्रीज़ करेंगे। परचेज़ अकाउंट इसके अंदर हमारे पास आता है यानी डेबिट साइड पे, और हमारे पास जो कैश अकाउंट है वो इसमें हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे से लेते हैं। यानी 2 लाख की हमने परचेज़ की और 2 लाख कैश की हमने पेमेंट की 2 लाख की, और इसमें इसके अंदर जो नरेशन आएगी वो आएगी परचेज़ गुड्स फॉर कैश। अब हम एंट्री करते हैं तीसरे कॉलम की। तीसरे कॉलम में हमारे पास देखते हैं हमारे पास कौन सी इंट्रीज़ आती हैं। तीसरे कॉलम में हमारे पास इंट्री आएगी परचेज़, तीसरे कॉलम में हमारे पास इंट्री थी परचेज़ गुड्स फॉर कैश, वो हमने तीसरे कॉलम में इंट्री कर दी है परचेज़ गुड्स फॉर कैश की। अब हम इंट्री करेंगे चौथे कॉलम की,
चौथे कॉलम में हमारे पास आती है परचेज गुड्स फ्रॉम सी, कि हमने सी से सी कोई आदमी है उससे हमने परचेज़ किया है, कोई भी चीज़ हमने उससे अगर परचेज़ करेंगे तो परचेज़ अकाउंट जो है हमारे पास गुड्स जिसका हम कारोबार करते हैं वो हमने सी से परचेज़ किया है, सी अकाउंट से। और कितनी परचेज़ की है वो भी हम देखते हैं। परचेज़ गुड्स फ्रॉम सी 15,000 यानी परचेज़ गुड्स फ्रॉम सी ऑन क्रेडिट बेस। इसके अंदर हम ये इंक्रीज़ करेंगे, इसको मैं कोने पर लगा दूँ ताकि आसानी हो सके हमें देखने में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी, इसकी नरेशन आएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद हम इंट्री देखते हैं 5वें कॉलम में। 5वें हमारे पास यानी क्या चीज़ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश फिर 25,000। इसमें हमारे पास आएगी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। ये हमारे पास था 25,000। दोबारा चेक कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 और एज इट इज़ ही हमारे पास सेकंड एंट्री आएगी 25,000 की। इसके बाद अब सेल को हम इसको दूसरे कॉर्नर पे शिफ्ट कर देते हैं, इन दोनों को हम दरमियान में ले आते हैं ताकि इसके बाद अब हम एंट्री करेंगे एंट्री नंबर 6, हमारे पेड सैलरीज़ कि हमने जो सैलरीज हमने पेड की हैं। इसके अंदर हमारे पास एंट्री आएगी सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट और नीचे हमारे पास आएगा कैश अकाउंट। हमने जो सैलरीज पे की हैं वो हमने कितने की पे की हैं, सैलरीज 3,000 की हमने पे की हैं और कैश बेसिक भी हमारे पास इसमें 3,000 है। यानी हमने जो सैलरीज पे की हैं, जो एक्सपेंस हैं कंपनी के, वो हमारे 3,000 की हमने सैलरीज कंपनी ने पे की हैं। ये इसकी एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट, इसमें डेबिट होगा और कैश अकाउंट इसमें होगा क्रेडिट। अब जो लास्ट एंट्री है वो देखते हैं कि वो किस तरह करनी है। पेड कैश टू पेड सी, यानी सी से जो हमने सामान ख़रीदा था, पेड कैश टू सी डिस्काउंट रिसीव 5,000। हमने 10,000 की पेमेंट की है सी को और हमने जो 500 ग्राम में उसमें डिस्काउंट हुआ है। पहले हम इसके अंदर इंट्रीज करेंगे पेड कैश टू सी की, यानी पेड कैश टू सी की। इसके अंदर हमारे पास सिंपल एंट्री होगी सी अकाउंट और सी के हम सी की जो हम लिखेंगे 10,000 की। हमने चेक कर लेते हैं रीचेक हमने कितने लिखे हैं, 10,000 की एंट्री है हमारी 10,000। और दूसरे नीचे हम इसके बाद लिखेंगे क्रेडिट साइड पे सी में डिस्काउंट रिसीव और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमने पे किया है, कैश अकाउंट और डिस्काउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। इसमें जो कैश अकाउंट कैश है वो हमने पे किया है, कैश हमने 9,500 का और कैश डिस्काउंट हमें इसमें मिला है 500 का। इसके बाद यानी इसके अंदर जो कैश था वो हमें मिला है
इसके जो कैश था सी हमारे पास था, हमारा लाइबिलिटी थी यानी क्रेडिटर था, उसे हम 10,000 की पेमेंट की, 500 हमें उस पर डिस्काउंट मिला और 9,500 की हमने पेमेंट की, 500 हमें डिस्काउंट मिला, 10,000 हमने पूरी पेमेंट की है। और ये था जनरल अकाउंट बनाने का तरीका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने में तमाम वीडियोज़ आसानी से मिल सकें।